हेलो गाइस, वेलकम टू विबा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं और जो भी छोटी मोटी ट्रिक्स हम लोग आपको बता सकते हैं वो हम एक ही वीडियो के अंदर आपको देंगे, ताकि आप लोगों को इधर उधर इकट्ठे करने की जरूरत ना पड़े। आप इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज बनाई है मैंने ताकि आप लोगों से रिमेंबर कर सके आसानी से कि इनवर्स ट्रिगो का एक कंक्लूजन फॉर्म क्या होगा। अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो इसका हमने वन शॉट रिवीजन वीडियो भी डाला है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन भी हमने दिए ताकि क्वेश्चन एग्जांपल से भी समझा सके। अदरवाइज दिस इज अ वन शॉट वीडियो फॉर ऑल फॉर्मूलाज एंड ट्रिक वन चैप्टर इन वन वीडियो, राइट। चलिए सबसे पहले कैटेगरी 1 मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसमें आपको ये एंगल्स वाला टेबल याद होना चाहिए, और उसमें हमने सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल से बड़े आराम से याद किए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपने ये टेबल याद करना है, दैट इज कैटेगरी 1। इसमें आपके पास क्या है, मुझे पर्सनली क्या याद कर रखा है मैंने, साइन थीटा का। साइन थीटा 0, देन 30 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। ये वाला अगर आप याद कर लेते हैं डियर, कॉस थीटा का रिवर्स आप बना सकते हैं बैठकर। इतना छोटा टेबल बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो रिवर्स पूरा का पूरा देखिए, इसको अगर आप उठाकर रिवर्स कर देते हैं तो कॉस थीटा का आपके पास वैल्यूज तैयार हो जाते हैं। देन बात करते हैं टेन थीटा की। तो हमें पता है कि जो टेन थीटा की वैल्यूज होती हैं दैट इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे तो आप साइन थीटा और टेन थीटा की अगर वैल्यूज याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर साइन थीटा और टेन थीटा इस्तेमाल होता है। कॉस थीटा की तो काफी वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज है, तो बच्चों को याद रहती है, क्योंकि आप देखेंगे 45 डिग्री पे दोनों सेम वैल्यूज हैं, राइट। 1/√2 1/√2। और जो साइन 30 डिग्री पे है वो कॉस 60 डिग्री पर है, जो 60 डिग्री पर है वो यहाँ पर 30 डिग्री पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली तो आपको ये टेबल याद करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, राइट, कि आपको आसानी से याद रहे। या एक जगह आप फॉर्मूलेज अगर इकट्ठे कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो ये इनवर्स ट्रिगो के लिए सबसे जरूरी चीज है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, राइट। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आप देखते हैं तो वो ट्रिक्स और ज्यादा शॉर्ट है, यानी आपको ट्रिक्स भी याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप वैल्यूज याद करिए, वो ज्यादा बेटर है। तो साइन थीटा और टेन थीटा की तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी आप वैल्यूज याद कर लो। नहीं तो बहुत कम याद करना चाहते हो तो साइन थीटा की याद कर लो। एंड देन कॉस थीटा की कैसे हो जाएगी आपके पास, कॉस थीटा की आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की लिख दीजिए फटाफट से, कॉस थीटा की रिवर्स गेयर में लिख दीजिए। और टेन थीटा भी बड़े आराम से बन जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 0/10 एंड दैट 1/2 √3/2 अगर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। ये सब वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। व्हाट अबाउट मैम, अगर हमें कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यू चाहिए, तो भाई इसी का रेसिप्रोकल कर देना ना। साइन आपको पता है कि कॉसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इन सभी वैल्यूज को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो कॉसिकेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट थीटा, तो इन सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको कॉस सीकेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो आपको कॉट की रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो बस सिंपल सी बात याद रखिए कि आप यहीं पर इसे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट भी आ जाएगा। तो मेनली साइन याद होगा तो आप कॉस का रिवर्स बना सकते हैं, और टेन का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो इस टेबल से कुछ ना हद तक रिलेट करता है डियर। हमने पढ़ा है कि इनवर्स ट्रिगो में जो डोमेन होती है वो ट्रिगो की रेंज होती है। अब ये रेंज क्या होता है, आंसर। हमने पढ़ा है कि जैसे आप साइन 30 डिग्री लिखते हैं, यहाँ होती है डोमेन जो आपने पुट करा, और जो आंसर आता था 1/2, अब वो आपके पास जो ट्रिगो थी वो इसकी रेंज थी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। लेकिन अब जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो इनवर्स ट्रिगो की क्या होने वाली है, डोमेन। तो इतना याद रखना कि कभी भी हम किसी की भी डोमेन में इन्फिनिटी पुट नहीं करते। यानी इतना याद रखना, मैं इस टेबल से आपको समझाना चाहूंगी सिर्फ इतने से, कि हम जब इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इनवर्स ट्रिगो के अंदर जो आप ये टेबल के अंदर की वैल्यूज देख रहे हो ये डोमेन होगी, ये आपने पुट करनी है। तो कभी भी हम इन्फिनिटी पुट करेंगे नहीं, बिकॉज डोमेन कभी भी इन्फिनिटी नहीं पुट करी जाती। क्योंकि आप डोमेन कभी इन्फिनिटी पुट करोगे नहीं तो टेन इनवर्स का जो रेंज होगा वो 90 डिग्री आएगा नहीं। इसलिए जब हम आपको डोमेन और रेंज बताएंगे इन फाइनल टर्म्स तो आप देखेंगे कि रेंज में से 90 डिग्री हटाया गया है। तो अब चलिए दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी 2। इसमें हमने इनवर्स ट्रिगो का डोमेन और रेंज लिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो डोमेन है वो इतनी ज्यादा जरूरी याद करना नहीं है, रेंज बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पर ये तीन भाई जो हैं, तीन दोस्त हैं, वो एक साथ हैं, साइन, कॉसिकेंट और टेन, और बाकी के तीन एक तरफ हैं, कॉस, सिकेंट और कॉट। तो समझ लीजिए एक ट्यूशन सेंटर में 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तीन अलग दोस्त बन गए, तीन अलग दोस्त बन गए, और दोस्ती में यार सिमिलैरिटी तो होगी होगी। तो ये तीन सेम तरीके से बिहेव करते हैं, ये तीन सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों की मैंने डोमेन लिखी है कि साइन इनवर्स में आप -1 से 1 कुछ भी पुट कर सकते हो, और डोमेन का मतलब होता है एक्स, यानी आप यहाँ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, ये डोमेन होती है। एंड जो आंसर आपके पास निकल कर आता है वो है रेंज, और रेंज के लिए टेबल डिफाइन है, राइट। तो डोमेन हमने साइन इनवर्स की लिखी -1 से 1, कुछ भी पुट कर सकते हो क्लोज इंटरवल में। कॉसिकेंट की लिखी रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट -1 से 1, इसके बीच की वैल्यू नहीं पुट करनी, और टेन इनवर्स की आपके पास रियल नंबर। मजे की बात यह है कि मैंने ये ब्रैकेट इसलिए खाली छोड़ा है कि सेम डोमेन है, अगर कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट आप याद कर लेते हो, सेम डोमेन है आपके पास, यही एज इट इज डोमेन है। बात आती है रेंज की, तो रेंज में मैंने सबसे पहले लिया क्लोज इंटरवल, सेकंड मैंने लिया क्लोज इंटरवल में से कुछ एक्सक्लूडेड, एंड थर्ड लिया ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कि साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा, y जो आएगा वो -90 से 90 के बीच में ही आना चाहिए। डिटेल में हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया वो बताया कि क्यों यही आना चाहिए, ठीक है। तो -90 से 90 के बीच में आंसर आना चाहिए क्लोज इंटरवल, यानी आंसर -90 और 90 भी हो सकता है। कॉसिकेंट में यही आंसर है, सिर्फ 0 नहीं आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा 0 आंसर? क्योंकि हम कभी x को इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेन कभी इन्फिनिटी पुट नहीं करी जाती, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कॉसेक इन्फिनिटी कब होता है, 0 डिग्री पर। तो क्योंकि हम कभी डोमेन इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे तो आंसर कभी 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर था उसमें से क्या हटा दिया गया, 0 डिग्री को हटा दिया गया कि 0 डिग्री इसका आंसर कभी नहीं आएगा। टेन इनवर्स का आंसर कभी 90 नहीं आ सकता। अभी अभी आपके सामने ऊपर टेबल था, सेम रीजन है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी कौन से एंगल पर होता है, तब आपका जवाब 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम कभी इन्फिनिटी पुट करेंगे ही नहीं डोमेन में, यानी x कभी इन्फिनिटी पुट नहीं करी जाएगी, ये रही डोमेन आपके पास, तो आंसर कभी 90 आ ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है कि 10 का जो आंसर आएगा, यानी जो y आएगा वो -90 से 90 के बीच में आएगा, -90 और 90 नहीं आएगा, राइट। सेम कॉस की बात आ जाती है, तो कॉस की आपके पास रेंज है 0 से लेकर 180 तक क्लोज इंटरवल। देन सेकेंड के लिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई ही है डियर, दिस इज नॉट π/2, 0 से पाई, और माइनस इसमें से आपके पास π/2 हट जाएगा, एंड दैट कॉट इनवर्स की 0 से लेकर पाई तक, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, पहले क्लोज इंटरवल, देन क्लोज में से एक एक्सक्लूडेड है। रीजन वही है कि अगर कभी भी इन्फिनिटी पुट नहीं करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तभी π/2 आएगा ना, तो अब हम कभी भी इन्फिनिटी पुट करेंगे ही नहीं, और कॉट इनवर्स की रेंज ही होगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देन कैटेगरी 3 जो इसमें यूज होगी उसको हम बोलते हैं नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यूज। हमें पता ही है कि हम लोग जो आपके पास इनवर्स ट्रिगो है उसके अंदर x की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाए, जैसे आपने पढ़ा था कि थीटा नेगेटिव हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, तो हमने ट्रिगो के अंदर पढ़ा था कि कॉस थीटा और एक सीकेंड थीटा ऐसा होता है जो नेगेटिव को खा जाता है, बाकी सब नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो इनवर्स ट्रिगो में क्या रूल है इसको लेकर, तो वो हम देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिगो में हमें पता है कि हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी यहाँ पर आपके पास ऐसे पुट करा जाएगा साइन इनवर्स -1/2, लेकिन टेबल में तो नेगेटिव वैल्यूज होती ही नहीं है, और टेबल से ही आपको एंगल बताना है, तो क्या करें, तो उस नेगेटिव को डील करने के लिए फिर 3 दोस्त एक तरफ, 3 दोस्त एक तरफ, तो ये 3 दोस्त साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स, इसमें से नेगेटिव बाहर आ जाता है। बस इतना याद कर लो ना। अगर आप लोग ये याद कर लेते हो कि इन तीनों में से नेगेटिव बाहर आता है, तो बाकी के 3 डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। तो वो 3 कैसे अप्रोच करते हैं डियर, उनमें से पाई के साथ नेगेटिव बाहर आता है, यानी अकेले नहीं आते, किसी को साथ लेके बाहर आते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपके पास ये 3 अलग कैटेगरी है और ये 3 अलग। तो मेरे हिसाब से तो अगर हमें ये 3 याद है तो इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी 4, रेसिप्रोकल कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि आपके पास नाम के साथ साथ एंगल भी बदल जाता है। जैसे जनरली हमें पता है कि कॉसिकेंट जो होता है, ये बात हम लोग जानते हैं कि कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसिकेंट थीटा। लेकिन यहाँ पर डियर क्या है, इनवर्स थोड़ा सा अलग अप्रोच करता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रिगो के फॉर्मूले से आप याद कर सको, नाम के साथ साथ एंगल भी रेसिप्रोकल। तो साइन इनवर्स एक्स अगर आपके पास है, यानी अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर है, अगर आप उसे कॉसिकेंट इनवर्स लिखना चाहते हो तो वो वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी का दूसरा एस्पेक्ट, अगर कॉसिकेंट इनवर्स एक्स है और आप उसे राइट साइड पे साइन इनवर्स लिखना चाहते हो तो आपको उस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा।
तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन, कॉस का कॉसिकेंट का साइन के साथ। नाउ कॉस का सीकेंट के साथ, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर होगा तो अगर आप सीकेंट लिखना चाहते हो तो आपको एक्स का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर आपके पास ये पूरी कैटेगरीज है, राइट। साइन का कॉसिकेंट के साथ रेसिप्रोकल है, कॉस का सीकेंट के साथ रेसिप्रोकल है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। साइन का कॉसिकेंट के साथ रेसिप्रोकल है और कॉस का सीकेंट के साथ रेसिप्रोकल है और टेन का कॉट के साथ आपके पास रेसिप्रोकल है, राइट। चलिए कैटेगरी 5 को हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2 कैटेगरी। इसमें क्या है, बहुत इजी सा है, इनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो किस किस का सम 90 डिग्री है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, जिसको आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मैंडेटरी क्या है, यहाँ पर दोनों जो टर्म्स होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए डियर, सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 होना चाहिए। प्रूव करके दिखाएं, ये देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आप मुझे बता सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, यानी हम इसको ऐसे रीड करते हैं ना, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, तो जवाब होता है हमारे पास 30 डिग्री, राइट। चलिए कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये 60 डिग्री पर होती है। तो आप खुद देख सकते हैं इसका जवाब क्या आ गया आपके पास, 90 डिग्री। तो यस दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, दिस फॉर्मूला इज डेफिनेटली ट्रू कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज 90 डिग्री डियर, ऑलवेज 90 डिग्री। आप 1/2 के अलावा कोई और वैल्यू भी लेकर देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, राइट। सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम 90 डिग्री, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का सम 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 वाली कैटेगरी भी हो गई। देन आपके पास 6th कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन कैटेगरी, बहुत अच्छी कैटेगरी है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। टेन इनवर्स का फॉर्मूला है यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसमें आपको ये कंडीशन दी गई है कि एक्स वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर ये 1 से बड़ी होगी तो नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते, राइट। सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस है। तो यहाँ पर भी यही करा है कि प्लस को माइनस से चेंज कर दिया, माइनस को प्लस से। तो अगर हम ये भी याद कर लें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला कुछ टेन थीटा वाले फॉर्मूले से हल्का फुल्का रिजेंबल कर रहा है। कौन सा, अगर आपको याद हो तो 10a प्लस बी की आपने आइडेंटिटी याद करी थी, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, राइट। ये उसी से रिलेटेड है, बस इसकी जगह हो गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, इनवर्स ट्रिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डियर, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से होते हैं, तो प्लीज इसे याद जरूर करिएगा। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कलरफुल है तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन भी नहीं लगेगी अपने पास रखने पर। और इसके अलावा अगर आप पूरी 12th क्लास का PDF चाहते हैं एक ही साथ सारे फॉर्मूले, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कैटेगरी 7 की बात है, भाई कोई नाम जरूरी नहीं है, इसको हम नाम नहीं दे पाए हैं तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा, राइट। तो 2 tan इनवर्स एक्स इन तीनों के इक्वल होता है, प्लीज याद रखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स इन तीनों के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला फिर से ट्रिगो से बना है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये हम आपको बताते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत हम याद कराने की कोशिश करें तो आपने 2 थीटा के फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट। कौन से 2 थीटा के फॉर्मूला पढ़े थे, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एक बार। कौन से हमने 2 थीटा के फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा इसे हम ऐसे लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला था 10 की टर्म्स में, अगर आपको याद हो, 2 tan थीटा 1 माइनस 10 सॉरी इट्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यही कर रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम उसी से बना रखा है। सिमिलरली साइन 2 थीटा का भी हमारे पास एक तो फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट 10 की टर्म्स में भी था। क्या था वो था आपके पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। उसी को इन्होंने बना रखा है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये सब इक्वल है, ये देखिए, तो यही वो फॉर्मूले से ही उन्होंने डिराइव करा है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं करना कोई बात नहीं,
आप सिंपल सिर्फ इस कैटेगरी वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि जो 2 tan इनवर्स x है वो इन तीनों में से किसी भी चीज के इक्वल हो सकता है। मतलब देखा जाए तो ये चारों चीजें आपस में इक्वल है। दैट मीन्स अगर आपको ये दिख जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, ये दिख जाए तो आप ये लिख सकते हो, तो ये सारे इंटरचेंजेबली यूज्ड हो सकते हैं आपके पास, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी 8 की, ये कोई फॉर्मूला नहीं है डियर, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप बात करते हैं इनवर्स ट्रिगो की, तो मैं जनरली इनवर्स ट्रिगो को समझाते हुए यही कहती हूँ कि अंदर अगर साइन इनवर्स है तो सॉरी बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर सिन या कॉस बन जाए तो कट जाएगा और आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ती है, जहां पर भी आप इनवर्स ट्रिगो में एक्स देखते हो, ज्यादा एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो हमें उसे जर्नली कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, इसका आइडिया कैसे मिलता है, उसको लेकर हमने यहाँ पर लिखा है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आए तो आपने एक्स को या तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आपने एक्सरसाइज करी होगी, ये तो समराइज्ड फॉर्मूले हैं ताकि आप एग्जाम से पहले इसे रिवाइज कर सकें। तो एक्स साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली अगर आपके पास कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए इनवर्स ट्रिगो के अंदर और आपने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को, तो टेन थीटा और कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करना। क्यों? बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है, राइट। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो वहां पर बचा हुआ कौन, सीकेंड थीटा और कॉसिकेंड थीटा। अब आप कहेंगे मैम आपने इसके फॉर्मूले तो लिखे नहीं, वो यहीं से बनेगा डियर। देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा लंबा हमें नहीं करना, बिकॉज हम एक फटाफट से वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आपके पास काम आ जाए। तो अगर आपको ये चीजें नजर आ जाए तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर हमें नजर आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस इतना याद रखिएगा कि आप एक्स को ना क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, बस ए साथ में सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं, और कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर हमें दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को आप पुट कर दीजिएगा a tan थीटा a cot थीटा, राइट। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नजर आ जाए तो आप x को क्या पुट करेंगे, a secant थीटा a cosecant थीटा, राइट। ये आपके पास 8 फॉर्मूलाज हैं जो आपको बहुत जरूरी याद करने हैं, बट दिस इज माय गोल्डन फॉर्मूला। और वाकई में आपको 12th में ये गोल्डन फॉर्मूला महसूस होगा, क्योंकि जहां भी नजर आता है इसके अलावा आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले से डिराइव करा गया ये, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा नजर आए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो समराइज्ड फॉर्म में डियर आपको ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं ये कहीं ना कहीं आपके पास एक इकट्ठे फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये प्रॉपरली अवेलेबल है तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। यही कोशिश थी हमारी इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस बाकी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आकर, हम इस तरीके की वीडियोस जो है और चैप्टर्स के लिए भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।